है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की जो हम लोगों की द हिंदू वोकेबलरी वो है 23/11/2022 की। ठीक है, उसमें हम लोगों का जो पहला वर्ड आता है वो आता है ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? देखो, ब्रिटल होता है बहुत ज़्यादा चीज़ नाजुक, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ जो बहुत आसानी से टूट जाए, बहुत ज़्यादा नाजुक हो। ठीक है, तो अभी आपको ये गचक दिख रही है, गचक क्या बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत आसानी से ये क्या टूट जाती है। ठीक है, मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा ब्रेकेबल हो उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्रिटल। ठीक है, सिनोनिम्स जो होता है वो होता है फ्रेजाइल होता है, और जो सेकंड होता है फ्रेल। फ्रेल मतलब भी नाजुक ही होता है। ठीक है, अब ये फ्लेक्सिबल यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिजिलियंट। रिजिलियंट क्या होता है? जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है, कठोर होती है, जो ऐसे आसानी से टूटती नहीं, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिजिलियंट। ठीक है, ब्रिटल हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है हम लोगों का लिंगर। लिंगर क्या है? एक वर्ब है, और लिंगर क्या है? एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है? कोई ऐसा काम जिसे हम बहुत टाइम तक करते रहते हैं, और फिर कोई ऐसी जगह जब हम बहुत टाइम तक वहीं ठहरे रहते हैं, ठीक है, रुके रहते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग लिंगर बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? टेक ए लॉन्ग टाइम टू लीव और डिसअपियर, मतलब हम बहुत टाइम तक डिसअपियर हो जाते हैं, दिखते नहीं है, तो उस चीज़ को हम लिंगर बोलते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग डिले भी बोलते हैं, और लोइटर भी उसी का सिनोनिम्स होता है। क्या होता है? लोइटर। ठीक है, अब एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हरी करना है, रस। हरी और रस का क्या मतलब हो जाता है? जल्दी जल्दी काम करना। आप जल्दी जल्दी जो आप काम बहुत टाइम तक कर रहे हो, जिसे हम लिंगर बोलते हैं, तो अब वो काम आप जल्दी कर लो, उसको हम हरी बोल लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक खड़े मत रहो, तो उसे हम हरी, अब जल्दी जल्दी निकलो, तो उसे हम हरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सीरिंग। सीरिंग क्या होता है? आपने लोगों ने सुलझाना बहुत बार देखा होगा, लाइक ठंड ठंड में लकड़ी वगैरह हम लोग सुलझाते हैं। तो सीरिंग का मतलब क्या होता है? सीरिंग मतलब होता है, देखो, झुलसाना किसी चीज़ को। ठीक है, झुलसाना का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर ये आग जल रही है और यहाँ पर कोई चीज़ लकड़ी वगैरह कुछ है, तो उसको क्या करें? यहाँ पर झुलसा रहे हैं। ठीक है, क्या करें? झुलसा रहे हैं। वैसे है कुछ और चीज़ वो। ठीक है, क्या कर रहे हैं? झुलसा रहे हैं। ठीक है, इंडिकेट दैट समथिंग सच ए पेन और हीट इज़ वेरी इंटेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट पर। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्कॉर्चिंग हो जाएगा या फिर ब्लिस्टरिंग हो जाएगा। तो ब्लिस्टरिंग और स्कॉर्चिंग का मतलब भी क्या हो जाएगा? सुलझाना हो जाएगा। सेरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? सेरिंग मतलब भी सुलझाना हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि सेरिंग सुलझाना होता है, स्कॉर्चिंग और ब्लिस्टरिंग इसके सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? देखो, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स से दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो फर्स्ट है फ्रीजिंग और सेकंड है हैप्पी। तो फर्स्ट जो फ्रीजिंग है हम लोगों की, तो फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग मतलब उस चीज़ को ठंडा कर देना, जिस चीज़ को हम सुलझा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उस चीज़ को ठंडा कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा किंडल। किंडल क्या होता है? किंडल होता है प्रज्वलित करना, किसी को आग लगाना या फिर उसको जलाना। ठीक है, आग लगाना या फिर जलाना, उसको बोलते हैं हम लोग किंडल बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लिग्नाइट हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा। स्पार्क देखिए भी हम चीज़ को सुलझा लेते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम प्रज्वलित होते हैं। ठीक है, काम करना, उस चीज़ को, जो चीज़ हमने जलाई उस चीज़ को शांत कर देना या फिर डॉस कर देना, उस चीज़ को जो हमने जलाई उसको बुझा देना, उसको हम काम या फिर डॉस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रज्वलित करना कैंडल आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जो कैंडल होती है, कैंडल को हम क्या करते हैं? कैंडल को हम जलाते हैं, उसी टाइप से आप याद रखिए, कैंडल का मतलब जला, उसे जो कैंडल होती है उसे हम जलाते हैं, और कैंडल मतलब भी उसे प्रज्वलित करना ही होता है। स्क्वाड क्या होता है? स्क्वाड आप लोगों ने बहुत देखा, बहुत बार सुना होगा, नाम भी सुना होगा। आप लोग अगर पबजी खेलते हो तो आपको याद होगा। पबजी में क्या होता है? स्क्वाड होता है। स्क्वाड मतलब क्या होता है? एक आर्मी होता है, उसका एक छोटा सा ग्रुप होता है, 10 20 50 100 जितने लोगों का जो एक ग्रुप होता है ना आर्मियों का, उनको हम स्क्वाड बोलते हैं। यानी सैनिकों का एक छोटा सा समुदाय होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रू भी बोलते हैं या फिर गैंग भी बोलते हैं। ठीक है, जो शहरी या फिर ग्रामीण में हम लोग उसे गैंग बोल देते हैं, और उसे आर्मी वाली भाषा में हम लोग उसे स्क्वाड बोलते हैं। क्रू का मतलब भी वही होता है, क्रू होता है। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, फिर इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कोवेटेड। कोवेटेड क्या करना? लोभ लोभ करना। लोभ करना मतलब हमें डिज़ायर करना कि यार नहीं, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ या फिर बन सकता हूँ। डिज़ायर करना मतलब यहाँ पर मिस यूनिवर्स है। ठीक है, तो ये अपना डिज़ायर करते हैं। ठीक है, मतलब लोव करना, क्या नहीं, मुझे मिस यूनिवर्स बनना है, फिर मुझे कुछ और बनना है, तो कोवेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? लोभ करना हो जाता है। ठीक है, और उसी का जो सेकंड सिनोनिम्स है वो होता है क्रेव। क्या होता है? क्रेव। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिज़ायर करना, क्रेव करना, मतलब उस चीज़ को लाइक करना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? उस चीज़ को हेट करना या फिर डिसलाइक करना। ठीक है, तो कोवेटेड मतलब क्या हो जाएगा? चीज़ को लोभ करना, मतलब स्ट्रांगली डिज़ायर बाय मैनी। ठीक है, तो क्रेव करना है फिर डिज़ायर करना, लाइक करना। बेलिजरेंट है, ई एन टी आ रहा लास्ट में, ई एन टी आ रहा, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव लग जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आक्रामक या होस्टाइल, याद रखना होस्टाइल जो वर्ड है ना, ये दोनों वर्ड बहुत बार आते हैं। होस्टाइल और बेलिजरेंट मतलब आक्रामक। तो ये बंदा तो बेचारा हल्का फुल्का है, और ये बहुत ज़्यादा मोटा है, ये क्या कर रहा है? इस पर आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अग्रेसिव होना, आक्रमण करना, अग्रेसिव, या फिर थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग मतलब भी क्या होता है? आक्रमण ही होता है। फ्रेंडली मतलब नहीं, आक्रमण नहीं है, फ्रेंडली दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम फ्रेंडली बोल देते हैं। अग्रेसिव और थ्रेटिंग मतलब आक्रमण हो जाता है। ठीक है, बेलिजरेंट हॉस्टाइल आक्रामक हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड आता है
एक्विसेंस में एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है, सहमति होना, आम सहमति, एग्रीमेंट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। मतलब अब बहुत सारे 8-10 लोग हैं, कोई बॉस है, अगर वो उस चीज़ से पूछता है कि नहीं हम ये लोग करेंगे, तो सभी की सहमति होना, ठीक है हम लोग ये चीज़ कर लेंगे, ठीक है, तो वो होती है आम सहमति, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। रिफ्यूज़ल मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, नहीं हम चीज़ें नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है। कॉन्फ्रंट क्या होता है, कॉन्फ्रंट होता है सामना करना, कॉन्फ्रंट क्या होता है, सामना करना। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, मतलब चैलेंज दे रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ्रंट कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर अप टू, ये एक फ्रेजल वर्ब, इसको याद रखना, और अपोज करना, ठीक है, अवॉइड करना, इसके एंटोनिम्स हो जाता है, क्या करना, अवॉइड करना, ठीक है। सॉरी। एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है देखो उत्साह, ठीक है, ये बच्चे, इन लोगों की क्या हुई, स्कूल की छुट्टी हो गई, तो ये लोग सब क्या कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस उत्साह, इबुलियंस है, इबुलियंसी है, चेयरफुलनेस है, तो बस इसमें से एक ही वर्ड आता है, वो आता है एक्सपीरियंस। और आपने बहुत बार ग्लूम वर्ड भी देखा होगा, ठीक है। अब उत्साह का क्या हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगा, तो सैडनेस को हम लोग ग्लूम बोल देते हैं, और उत्साह एक्सपीरियंस मतलब उत्साह हो जाता है, ठीक है। इवेंटफुल क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी व्यक्ति है, व्यस्त आदमी। अब ये लड़की है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई जो उसके वर्कर बोल रहे हैं कि मैम टाइम हो गया, इनसे बात कर लो, ठीक है, यहाँ पर ये एग्रीमेंट के लिए कागज़ ला रखें, तो बिल्कुल इवेंट फुल है। जब इवेंट फुल होता है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, खाना खाने तक का टाइम नहीं होता, तो उस चीज़ को हम लोग बिजी बोल देते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, इवेंट फील्ड आ जाएंगे, या फिर एक्शन आ जाएगा, और पैक्ड आ जाता है, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डल हो जाएगा, और फिर अनइवेंटफुल हो जाएगा। डल मतलब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम गधे हैं, ठीक है, तो कुछ काम है नहीं हमारे पास, तो बस ये डल होता है, अनइवेंटफुल। बस आप लोगों की वोकैब यहीं तक थी, हम लोग एक बार इस चीज़ को रिवीजन कर लेते हैं। ब्रिटल का वर्ड हमने पढ़ा था, नाजुक होता है। लिंगर पढ़ा था हमने, बहुत ज़्यादा एक जगह बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना। शेयरिंग मतलब होता है सुलझाना, झुलसाना, ठीक है। कैंडल मतलब होता है प्रज्वलित करना। स्क्वाड मतलब सैनिकों का समूह होता है, ठीक है। कोवेटेड मतलब होता है लोभ करना, ठीक है, लाइक करना, बहुत ज़्यादा डिज़ायर करना। बेलिजरेंट मतलब होता है आक्रामक, होस्टाइल, ठीक है। एक्विसेंस मतलब एग्रीमेंट, ठीक है, सहमति होती है। कॉन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना। एक्सपीरियंस मतलब होता है उत्साह। इवेंटफुल मतलब होता है व्यस्त या बिजी, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।